आज दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आपको पता चल गया होगा निगरान वज़ीर आज़म की जो तैनाती, आज उसका अमल मुकम्मल हो गया। राजा रियाज साहब का अमल दखल बस ख़त्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी 2 दिन तक वज़ीर आज़म रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट राजा रियाज साहब तक का जो एक करैक्टर था, जो एक वो चीज़ बनी हुई थी हवा में कि जनाब इनका बहुत वो असर रसूख है या यही सारा कुछ करने वाले हैं। अगर पीटीआई ऐवान में होती तो शायद पीटीआई कुछ नया कर देती या कुछ अलग कर सकती थी। अब सारी गेम इनके हाथ में चली गई, तो एक्चुअली वो बस हमें देखने में लगता था कि राजा रियाज इज़ अपोजिशन लीडर और वो पता नहीं शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके क्या कर देंगे। लेकिन उनका रोल अब ख़त्म हो गया और जितना उनका रोल था उस बारे में भी सबको पता है कि कितना वो इस्तेमाल हुए हैं। और अब वो जहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे, अब पता नहीं आवाम उनको आने देगी वापस इस ऐवान में या नहीं, क्योंकि जितना जमहूरियत को नुकसान इस अपोजिशन ने पहुँचाया, मौजूदा जो असम्बली की अपोजिशन थी जो कि दरहकीकत थी नहीं, ऐसा अपोजिशन लीडर जो ये कहता रहा कि मैं हुक्मरान जमात से आगे इलेक्शन लड़ूंगा, वो कैसा अपोजिशन लीडर हो सकता है। एनीवेज, इसके ऊपर थोड़ा आगे चल के बात करते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म तैनात हुआ तो क्या पीटीआई को कोई थ्रेट है। इसके ऊपर पीटीआई का ऑफिशियल रद्दअमल भी आ गया। रद्दअमल एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इनसाइड क्या चल रहा है पीटीआई के कुछ लोग क्या सोच रहे हैं उस बारे में भी बात करेंगे। और फिर सबसे अहम इशू चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई का मामला है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता लटकता जा रहा है और इस केस की जो पेस है वो इतनी स्लो कर दी गई है कि सब लोग हैरान है कि पहली या दूसरी पेशी के ऊपर या पहले या दूसरे दिन ही जिस चीज़ का फैसला हो जाना चाहिए था, यानी उनकी जो मरकज़ी अपील थी सज़ा मअतली के हवाले से, वो केस अभी तक फिक्स ही नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा से अभी तक फिक्स नहीं हो सका और बजाय इसके मरकज़ी केस को सुना जाए, उनके वकला को ऐसी ऐसी चीज़ों में उलझा कर रख दिया गया। फॉर एग्जांपल के वकला की मुलाकात नहीं हो रही, खाना नहीं पहुंचाया जा रहा, ये नहीं हो रहा, कुरान पाक नहीं पहुंचाया जा रहा, जाए नमाज नहीं दिया जा रहा। वो इस तरह की डिफरेंट चीज़ों में फंसे हुए हैं, हालांकि वो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी। उसके ऊपर समाअत होनी नहीं चाहिए थी, केस होना नहीं चाहिए था, बट स्टिल वो भी हो रहा है। लेकिन मरकज़ी अपील का क्या, उसके ऊपर भी बात करनी है। और फिर पीटीआई ने आज एक रेड अलर्ट जारी किया है। वाकई में ये एक ख़तरनाक या खौफनाक बात है जिसके ऊपर पीटीआई बार बार सिग्नल कर रही है। उन्होंने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर भी डाला। आज कोर कमेटी का इजलास हुआ तो उसका एलामिया भी इस हवाले से जारी किया गया और आप लोगों को उन्होंने वार्न किया है कि इस मामले से ख़बरदार रहना है। इस सारे मामले की तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो रुकावटें हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान की 2 अपीलें हैं, एक है मरकज़ी अपील, दूसरी है सेकेंडरी। मरकज़ी अपील क्या है कि उनकी सज़ा मुअत्तल की जाए और उनको जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन उसकी तारीख जैसे मैंने बताया अभी तक वो नहीं तय हुई। पता नहीं अगले हफ्ते में कब तय होगी। 14 अगस्त तक छुट्टियां हैं, तो यानी आज़ादी का दिन भी इमरान खान जेल में गुजारेंगे, उसके बाद जाके ये मामला होगा। हालांकि अदालत के ये नोटिस में है कि जिस फरीक का केस है या मुतासरा शख्स जो है वो एक ऐसे केस में जेल गया हुआ है जिसके ऊपर अभी फैसला होना बाकी था गवाहान वाला। खैर, दूसरी उनकी सेकेंडरी अपील है जिसमें एक तो दरख्वास्त की गई थी घर का खाना मंगवाया जाए, वकला की मुलाकात हो, अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए और उनको A क्लास दी जाए। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये मामला अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। डायरेक्ट उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करते तो ये जो फैसिलिटीज़ मांगी जा रही हैं ये ऑटोमेटिकली उनको मिल जाती अगर कोई आम प्रिजनर होता। लेकिन चूंकि इमरान खान है तो इसमें भी हर्डल्स हैं। तो अब क्या है जनाब, खाना घर का मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में फ़ैसला अगली समाअत पर होगा और अगली समाअत कब होगी वो अगले हफ्ते में होगी। और फिर मुआवनत तलब की गई है कि जनाब अदालत को मुआवनत फराहम की जाए कि क्या उनको घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। इस दौरान जो पीटीआई के लोग हैं या उनकी लीगल टीम है और उनके जो अहले खाना है वो बार बार ये चीज़ हिंट कर रहे हैं कि जनाब उनको स्लो पॉइजनिंग का ख़तरा है और उनको कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है या बाद में उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए कम से कम 2 चीज़ें तो फौरी एमरजेंसी बुनियादों पर होनी चाहिए थी कि उनको घर का खाना मिलता और पानी मिलता। ये 2 चीज़ें उनकी टीम जो है वो उनको प्रोवाइड करती। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई कबाहत नहीं थी जो कि ना दी जा सकती, बल्कि जेल इंतज़ामिया और सुपरिटेंडेंट जेल और बाकी सारा अमला भी इस चीज़ से मुबर्रा हो जाता कि जनाब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना डॉक्टर्स की टीमें रखनी पड़ती खाना चेक करने के लिए, ना कोई और तरद्दुद करना पड़ता। सिंपल उनको उनका घर का खाना देता है तो जिम्मेदारी भी आयद ना होती, फिर जो भी होता देखा जाता। इसके ऊपर लग गया जनाब क्रॉस के अभी इसका फैसला नहीं हुआ, ये अगली तारीख पे होगा। वकला की मुलाकात का मामला वो
टोटल का टोटल छोड़ दिया गया सुपरिटेंडेंट जेल पर और उनसे कहा गया है कि आप कोई तारीख या टाइम फिक्स कर दें, 1 दिन या 1 से ज़्यादा। ये ऑप्शन दे दिया गया उनको कि 1 दिन या 1 दिन से ज़्यादा जब आप चाहें। तो वकला मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, इसका सारा इन्हिसार सुपरिटेंडेंट जेल पर चला गया। अब वो उनको मुनासिब लगेगा तो वो कहेंगे ठीक है मुलाकात करें, नहीं लगेगा तो वो पहले की तरह जो अभी तक रहा है कि मतलब कितने दिन हो गए, लगभग 7-8 दिन हो गए इमरान खान को, और उनके वकला एक बार सिर्फ मिल सके, सिर्फ एक बार, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सके। तो ये भी एक चीज़ नोटिस में आनी चाहिए अदलिया के कि ये एक राइट है प्रिजनर का कि उसके पास उनका वकील जा सकता है, लेकिन इससे रोका गया। फिर